हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। ये मेरी लास्ट वीडियो है नरेशन कम डिस्कशन मेथड की। इसमें हमने सबसे पहले जाना था मीनिंग, इसका माने क्या है। फिर हमने जाना था कि इसकी इम्पोर्टेंस इकोनॉमिक्स की पढ़ाई के लिए, उसकी टीचिंग के लिए इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इसका महत्व है। फिर हमने समझा था कि इसको कैसे किया जाता है, इसका क्या प्रोसीजर है, इसके कितने स्टेप्स हैं। प्रिपरेशन, कंडक्ट ऑफ डिस्कशन, इवैल्यूएशन, ये 3 स्टेप्स के हैं जिनके ज़रिए से हम इस मेथड के थ्रू इकोनॉमिक्स को पढ़ा सकते हैं। इन तीनों की डिटेल हमने जानी थी। फिर हमने टीचर का क्या अहम किरदार है, उसका क्या रोल है इस चीज़ को पढ़ाने में, वो हमने जाना था। आज इस लास्ट वीडियो में हम करेंगे उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका पहला क्या एडवांटेज है। इसका पहला एडवांटेज है कि ये जो मेथड है इज़ सूटेबल फॉर हायर क्लासेस। जो हायर क्लासेस के बच्चे होते हैं, जिनकी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो चुकी है, जो अपने आसपास की चीज़ों को के से बहुत अवेयर हैं, उनको जानते हैं, उनको समझते हैं, उस तरह के बच्चों के लिए ये एक बहुत अच्छा मेथड है। इट डिस्करेजेस रोट लर्निंग एंड इनकरेज अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ये जो मेथड है ये रोट लर्निंग यानी कि जिसको हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन, उसको ये डिस्करेज करता है। बच्चे जो होते हैं जब कुछ समझ में नहीं आता ना तो स्क्रैमिंग करने लगते हैं, उसको याद करने, उसको बस रट लेते हैं। तो जब आप डिस्कशन करने जा रहे हैं तो वहाँ आपको रोट लर्निंग की उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको हर चीज़ को समझना पड़ेगा, हर पॉइंट को, हर कंसेप्ट को आपको क्रिटिकली उसको सोचना पड़ेगा। तो ये जो मेथड है ये रोट लर्निंग जैसी एक ख़राब चीज़ को ये डिस्करेज करता है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है और बच्चों के अंदर समझ और उनके अंदर जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको ये इनकरेज करता है। बच्चा जो है क्रिटिकली हर चीज़ को वो सोचता है, उसके प्रोज, उसके कॉन्स, वो क्या सही है क्या गलत है, वो हर तरह से जो है पूरी तौर पे कंसेप्ट को सोचने की, समझने की कोशिश करता है। फिर है हमारा इट इनेबल्स स्टूडेंट्स टू डिस्कवर फैक्ट्स, कलेक्ट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड क्लैरिफाई डाउट्स। ये जो हमारा मेथड है ये बच्चों को इनेबल करता है, उनको काबिल बनाता है कि वो डिस्कशन के थ्रू, एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ के थ्रू एक दूसरे के साथ जब वो एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ करेंगे, अपनी बात कहेंगे, दूसरे की बात सुनेंगे, तो क्या होगा, डिस्कवरी होगी। डिस्कवरी किसकी होगी, फैक्ट्स की, कि सही में वो क्या है। कोई भी कंसेप्ट है तो वो सही में वो क्या समझा रहा है, उससे रिलेटेड क्या गलत बातें हैं उसको वो हटाएगा। जो डाउट्स होंगे उनके वो क्लैरिफाई होंगे, जो चीज़ उनको समझ में नहीं आई होगी वो चीज़ समझेंगे। कोई ऐसी अगर इन्फॉर्मेशन है जो उनके पास नहीं है वो उस चीज़ को दूसरे के थ्रू कलेक्ट करेंगे। इस तरह से ये मेथड जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है बच्चों के लिए। इट प्रमोट्स एकेडमिक वर्क थ्रू जॉइंट एंड कोऑपरेटिव एफर्ट्स। ये एक जॉइंट लर्निंग है, ये जो है एक ग्रुप एक्टिविटी है जिसमें सारे बच्चे मिल के जो है एकेडमिक वर्क करते हैं, सारे बच्चे मिलकर जो है सीखते हैं और सिखाते हैं। तो इस तरह से एक ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बच्चों के अंदर आपस में बहुत डेवलप होती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इट फैसिलिटेट्स पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड इंडिविजुअल इनिशिएटिव। ये जॉइंट एक्टिविटी तो है, ये ग्रुप एक्टिविटी तो है, लेकिन यहाँ पर बच्चे अपना खुद का इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन भी कर रहे हैं। तो ये जॉइंट एक्टिविटी भी है, ग्रुप एक्टिविटी है, और साथ ही साथ बच्चों का इंडिविजुअल इनिशिएटिव भी है। बच्चा अपने आप को वहाँ प्रेजेंट कर रहा है, अपने वो व्यूज़ रख रहा है। तो वो बच्चा जो है समझता है, सीखता है, जानता है कि किस तरह से जो है वो इनिशिएटिव ले सकता है, किस तरह से वो पार्टिसिपेट कर सकता है, वो खुद अपने आप को अपनी थिंकिंग को, अपनी नॉलेज को वो किस तरह से वो प्रेजेंट कर सकता है, वो इस मेथड के थ्रू वो जान सकता है। फिर है इट इनेबल्स टीचर टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स एंड प्रोवाइड फेवरेबल स्कोप फॉर इट्स डेवलपमेंट। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इम्पॉर्टेंट ये इसका एडवांटेज है कि बच्चे हम जब क्लास में पढ़ाते हैं तो जब हम लेक्चर मेथड के थ्रू या नरेशन के थ्रू हम जब क्लास में पढ़ाते हैं तो सारे बच्चे पैसिव लिसनर्स बने होते हैं, वो सिर्फ सुन रहे होते हैं। हमको पता नहीं चलता कौन बच्चा किसके अंदर किस बच्चे के अंदर क्या पोटेंशियलिटी है, किस बच्चे अंदर क्या ख़ासियत है, क्या उसके अंदर काबिलियत है। लेकिन जब बच्चों को आप मौका देंगे बोलने का
तो हमको पता चलेगा कि बच्चे कितना कुछ जानते हैं, उनके अंदर कितनी काबिलियत है, कितनी उनकी क्षमताएं हैं। और जब इस मेथड के थ्रू टीचर को पता चलेगा उनकी पोटेंशियलिटी का, उनकी काबिलियत का, तो उसके डेवलपमेंट के लिए वो अच्छे और सही कदम उठाएंगे। It enhances attentiveness, interest, speaking capacity and self-evaluation। जब बच्चा अपने आप को प्रेजेंट करेगा, अपना ओपिनियन वहाँ रखेगा, तो क्या होगा, वो अटेंटिव बनेगा। जब हम क्योंकि यहाँ पर आर्गूमेंट्स हो रहे हैं, काउंटर आर्गूमेंट्स हो रहे हैं, हम अपनी बात कह रहे हैं, दूसरे की बात हम सुन रहे हैं, तो एक बच्चे को क्या हो, वो अटेंटिवनेस बनी रहती है कि कौन कब क्या क्या कह रहा है, तो उसका हम किस तरह से उसको काउंटर कर सकते हैं। तो बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होगा, वो अटेंटिव बनेगा। स्पीकिंग कैपेसिटी, बच्चों के जो स्पीकिंग कैपेसिटी है वो बहुत डेवलप होगी। बच्चे जानेगा कि किस तरह से जो है एक गैदरिंग में, एक ग्रुप एक्टिविटी में किस तरह से बोला जाता है, वो इस चीज़ को जानेगा। और सेल्फ एवेल्युएशन भी, यानी कि आत्म मूल्यांकन भी वो करना सीखेगा। जब ग्रुप एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी तो वो जब खुद जानेगा, अपने आप को बैठेगा, तो वो खुद समझेगा कि हाँ, मेरे अंदर जब मैंने इसमें पार्टिसिपेशन किया से एक्टिविटी में, तो मेरे अंदर क्या खामियां थी, क्या मेरे अंदर कमियां थी। तो नेक्स्ट टाइम फिर वो जब इसमें पार्टिसिपेट करेगा तो वो इन कमियों को दूर करने की कोशिश करेगा। तो ये थे हमारे कुछ एडवांटेजेस। अब आते हैं लिमिटेशंस के ऊपर। इसमें लिमिटेशंस इसकी क्या है? पहला है कि दिस मेथड इज़ नॉट इफ़ेक्टिव फॉर द जूनियर क्लास स्टूडेंट्स। ये जो मेथड है ये जूनियर क्लास के बच्चों के ऊपर, छोटे बच्चों के लिए सूटेबल नहीं है, उनके लिए इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि इसमें क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, इसमें लॉजिकल थिंकिंग चाहिए, जो कि छोटे बच्चों की डेवलप नहीं होती है उस वक्त तक। तो इसीलिए ये ऐसा मेथड है जो कि हम जूनियर क्लासेस के बच्चों के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। It calls for immense earlier planning and preparation which most of the teachers do not afford. ये जो मेथड है ना, ये एक ईजी मेथड नहीं, दिस इज समथिंग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसमें टीचर को बहुत प्लानिंग की करने की ज़रूरत पड़ती है, बहुत प्रिपरेशन उसको करने की ज़रूरत पड़ती है, और जो कि ज़्यादातर हमारे टीचर्स इतना तकल्लुफ़ लेना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते, बस जाते हैं कि किताब उठाई और क्लास में घुस जाएं और बस जो भी समझ में आया है वो बस बोल दें। लेकिन इस मेथड की क्या डिमांड है कि इसमें टीचर को प्लानिंग करनी पड़ेगी कि क्या पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से हमें टॉपिक को इनिशिएट करना है, क्या क्या मुझे क्वेश्चंस करने हैं, किस तरह से मुझे अपने लेसन को डेवलप करना है, किस तरह से बच्चों से क्वेश्चंस करने हैं, बहुत सारा, और किस तरह से बच्चे क्वेश्चंस कर सकते हैं जिनके मुझको आंसर देने पड़ते हैं। तो इस मेथड की डिमांड है कि बहुत अच्छी प्लानिंग और बहुत अच्छी प्रिपरेशन, जो हर टीचर करना नहीं चाहता। इसका जो सक्सेस है वो टीचर की इंटरेस्ट के, उसके अफोर्डेबिलिटी पर ही वो डिपेंड करता है कि टीचर जो है जितना अच्छा होगा, वो जितना अच्छा चाहेगा करना, जितनी जो वो उसका इनिशिएटिव होगा, तभी ये हमारा मेथड जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है। और टीचर अगर इस इनिशिएटिव नहीं लेगा तो ये मेथड कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। Without proper control and coordination over the discussion, it will be difficult to arrive at conclusion and may lead to wastage of time and energy. अगर टीचर का कंट्रोल नहीं है क्लास के ऊपर, एक क्योस वाली सिचुएशन हो रही है, सब आपस में जो है लड़ रहे हैं, एक दूसरे से मैस क्रिएट हो रहा है, तो फिर इट विल बी जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। अगर बच्चों के आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं, टीचर का क्या काम है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि टीचर जो है एक मैनेजर का रोल अदा करे। अगर टीचर एक मैनेजर का रोल अपना सही से अदा नहीं कर पाता है तो वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा। बच्चे के जो पॉइंट्स हैं, जो उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, जो उनके आर्गूमेंट्स हैं, जो उनके काउंटर आर्गूमेंट्स हैं, उस चीज़ को अगर टीचर ने सही से कोऑर्डिनेट नहीं किया तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। ओके और जब ये सारी चीज़ें होंगी, ना कंट्रोल होगा, ना कोऑर्डिनेशन होगा, क्योस वाली सिचुएशन होगी, सब आपस में ना कुछ समझ पा रहे हैं, ना कुछ बता पा रहे हैं, बस बोले जा रहे हैं, बस बोले जा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि हमारा जो मकसद है कि हम कंक्लूजन पे हम आए, हम जो ट्रुथ है उसको हम डिस्कवर करें, वो नहीं मिल पाएगा। और जब हमारा ऑब्जेक्टिव हम हासिल नहीं कर पाएंगे तो ये जो वक्त था ये हमारा वेस्ट हो पाएगा। इससे हम कह सकते हैं कि जो हमने एक्टिविटी कराई है, जो ग्रुप एक्टिविटी कराई है नरेशन कम डिस्कशन मेथड के थ्रू, वो उसने क्या किया, सिर्फ टाइम का वेस्ट किया। ओके, इट विल जस्ट प्रूव अ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी।
ओके तो टाइम इज़ वेरी नो इम्पॉर्टेंट फॉर अस। बच्चों की एनर्जी जो है, उनका एंथुसियाज्म हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टीचर जो है सही से कंट्रोल नहीं करेगा, सही चीज़ों को कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, अपने एम को हासिल नहीं करेगा, तो ये जो है मेथड, ये एक बेकार मेथड साबित होगा। इससे सिर्फ और सिर्फ टाइम का वेस्टेज होगा। तो हम कह सकते हैं इन कंक्लूजन में कि ये जो मेथड है, इसका सक्सेस पूरा 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 और पूरा सिर्फ और सिर्फ टीचर की ही काबिलियत पे, उसकी कॉम्पिटेंसी पे ही डिपेंड करता है कि किस तरह से टीचर इस मेथड को, इस पूरे डिस्कशन को वो कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है, और वो लास्ट में इस अपने ऑब्जेक्टिव को वो हासिल करता है। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये एडवांटेजेस और लिमिटेशन समझ आए होंगे अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।